समस्या त्रिपुरा वासी ने देखे आज। जिस तरह से पिछले चुनाव में भी हम लोग देखे थे, उस हिसाब से इस चुनाव में भी एक ही हादसा बार बार हो रहा है। ये मुख्यमंत्री आके बोले थे कि हमको किसी भी हालत में ये चुनाव निष्पक्ष कराना है और मैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक रखने का कोशिश करेंगे, लेकिन उनका कहना सिर्फ कहना रह गया है, कोई काम नहीं हुआ। वास्तविकता के साथ उसका कोई भी मिल नहीं है। पिछले भी जो चुनाव हुआ था, जो चीज़ हम लोग देखे थे, इस चुनाव में भी वो एक ही चीज़ हम लोग देखे हैं, वही सेम घटना घटे है। आज भी आपको बोलने में बहुत खराब लग रहा है। मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र से लड़ रहे हैं, उस क्षेत्र से 80 साल उम्र के एक आदमी को बीजेपी लोग धक्का दिए, एक वोटर के गाड़ी तोड़ भांग किए हैं, कोई वोटर को वोट देने के लिए मना कर रहा है, एजेंट को निकाला गया है। जो पुलिसकर्मी हैं, ये मुख्यमंत्री को सोचना होगा, उनका ही जो प्रशासन का जो पुलिसकर्मी है, उनको भी आज अटैक किया गया है। तो कहाँ है गणतंत्र? जो हम लोग सोचे थे कि निर्वाचन कमीशन में निष्पक्ष रूप से इसको कराएंगे, लेकिन वो भी फेलियर है, इसको करा नहीं पाए। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ये लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। हम लोग हर क्षेत्रों में जी जान लगा के इंच में हम लोग बीजेपी का साथ लड़ाई करेंगे। इसका बावजूद भी आज जो भी आम जनता इतना संतरास को खिलाफ सामने आके जो लोग मत दिए हैं, उन लोगों को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और उसका साथ साथ हमारा जो कर्मी इतना संतरास संघर्ष के बाद भी वो लोग जो साहसिकता का परिचय दिया है, उन लोगों को भी हम लोग सैल्यूट करते हैं। और आगे जाके 2023 में जो निर्वाचन आ रहा है, ये साबित हो गया कि बीजेपी का साथ आम जनता नहीं है, सिर्फ गुंडे लोग हैं, सिर्फ जल्लाद लोग हैं। आम जनता अगर किसी का साथ है, तृणमूल कांग्रेस का साथ। और हम लोग जब तक गणतंत्र यहाँ ना वापस आए, जब तक डेवलपमेंट ना हो, तब तक तृणमूल कांग्रेस ये लड़ाई जारी रहेगी।